थम बंदा गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धाव पचीसो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, अब एक संत हैं तो कहते हैं कि आप जैसे ही शुरू करते हैं तो क्या क्या बोलते हैं क्या क्या गाते हैं शुरू शुरू में वो हमारा समझ में नहीं आता एकदम। देखो ये स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज वंदना किए हैं प्रभु से परमात्मा से। वो जो संत कहते हैं कि मैं आपकी वाणी को सुनता हूं, मैं बोला ऐसे मत कहा करिए, ये मेरी वाणी नहीं है, ये सदगुरु की वाणी है, उल्टा मत बोला करिए। ये वाणियां जो है सदगुरु का है, गाता मैं हूं, मेरे भाव होती हैं। बोला हाँ हाँ वही बात है वही बात है। तो मैं बोला ऐसा मत बोला करिए ना, ये सदगुरु की वाणियां हैं। तो स्वामी जी जो है सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं वो प्रथम बंदा गुरु चरण। ये स्वामी जी प्रार्थना किए हैं कि सबसे पहले मैं गुरु के चरण की जो है वंदना कर रहा हूं। प्रथम बंदा गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया। ये अभी तो मैं आपको गा करके सुना रहा हूं, मैं जो है इन दोहों को अभी मैं गा करके आपको सुना रहा हूं, रोज ही सुनाता हूं। लेकिन ये स्वामी जी ने सदाफल देव जी महाराज, ये उनके भाव हैं। प्रथम बंदा गुरु चरण, सबसे पहले मैं गुरु के चरण की वंदना करता हूं। प्रथम बंदा गुरु चरण जीना आगम गाम्य लखाइया। जिसने अगम जहां जाया नहीं सकता, जिन अगम गम्य जहां जाया भी सकता है, सबको लखाया, सबको बूत कराया। ये स्वामी जी के भाव हैं।
आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। तो आज बुझ जाओ, ये मेरे भाव नहीं है, ये तो स्वामी जी का भाव जो मैं समझा हूं वो मैं आपको गा करके सुनाता हूं। प्रथम बंदा गुरु चरण, वंदना का जब आप किताब निकालेंगे तो वहीं पर शुरू पहला ही लाइन है, प्रथम बंदा गुरु चरण, जीना आगम गाम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। ये तो स्वामी जी के भाव हैं, जो मेरा समझ में आता है मैं उतना आपको सुना रहा हूं। उनके भाव कैसे होंगे आप बूझ सकते हैं। तो जीना आगम गाम्य लखाइया, आगम और गम्य दोनों को लखा दिया, बोध करा दिया। प्रथम बंदा गुरु चरण, जीना आगम गाम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। गुरु का मतलब ही प्रकाश होता है। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली, वो दरवाजा खोल करके दिखा दिया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया, जेहि कारणेसी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया। जी कारणे साची जो है सिद्ध विभूति, जेहि कारणेसी दापचिसो गुरु कृपासी पाइया। सिद्धि विभूति जो करने के लिए बहुत दिनों से लगते हैं, वो गुरु कृपा से, सदगुरु की कृपा से मैं पा गया। ये भाव है स्वामी जी के। और जो वंदना भाष्य भी है, आप उसको पढ़िएगा तो समझ आ जाएगा। आकामूर्ति अमीय सूरति आही देखी समाया। आकामूर्ति उनका मूर्ति को कहा, उसका मतलब जो हमने उनको देखा है। आकामूर्ति अमीय सूरति, ये स्वामी जी कह रहे हैं। अकह मूर्ति जो उनका मूर्त है, जो उनका स्वरूप है। अकह मूर्ति अमीय सूरति, अमीय मतलब अमृत, आनंद आनंद आनंद। ताही देखी समाइया, उसी में समा गया मैं। अभी हम लोग कहां समाते हैं संसार में? पति में समाते हैं, थोड़ा दुख मिलता है, थोड़ा सुख मिलता है, फिर कष्ट हो जाता है। पत्नी में समाते हैं। संसार में कहीं भी समाओगे तो वहां से दुख उत्पन्न होगा। लेकिन जो स्वामी जी कह रहे हैं, आकामूर्ति अमीय सूरति, अमीय सूरति, मूरत सूरत स्वरूप एक ही बात है। आकामूर्ति अमीय सूरति ताही देखी समाइया,
उसी में समा गया मैं। मंगलमय सत्य सुखद है, वह मंगलमय है, सत्य है, सुखद है, आनंद है, परमानंद है। ये स्वामी जी कह रहे हैं। मंगलमय सत्य सुखद है, सत्य है मतलब हर समय है। ये सत्य वही होता है जो कभी नहीं बदलता है। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद, दुखद कभी हो वे नहीं, सब पूर्णानंद। स्वामी जी जान गए हैं, तभी वो जो है ये बात लिखे हैं स्वरवेद में। स्वामी जी यही तो भाव है उनके, जो है कह रहे हैं मंगलमय सत्य सुखद है, मंगलमय है, सत्य है और सुखद है, आनंद परमानंद, आनंद है, परमानंद है, दुखद कभी आवे नहीं, कभी दुख नहीं होगा, दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद, सभी दिन, हर दिन है। संसार में कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, लेकिन जो परमात्मा है, जो प्रभु है, वह हर दिन सुखद ही है। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद, आनंद है, परमानंद है, सत्य है। सत्य मतलब तीनों कालों में सत्य होता है। तो ये दोहे जो है इसके भाव हैं। ये जब स्वामी जी जो है इसको बूझ गए हैं, तभी उन्होंने ये जो है इसको लिखा है। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद, दुखद कभी हो वे नहीं, सब दिन पूर्णानंद, हर दिन हर समय आनंद ही आनंद है, उसमें कमी नहीं होता। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, ये उनका स्वरूप है जो बता दिया। अब आगे की लाइन क्या कहते हैं, ध्येयाराध्य स्वरूप का, जो परमात्मा का, जो आपका आराध्य है, वो अब आपको बोल रहे हैं। पहले तो वो बूझ गए और बुझा दिए हैं। इसी सभा में ऐसे ऐसे अंश अंतनी और जो बूझ गए हैं, तब वो आगे क्या कहते हैं, पहले सुन लो, फिर से समझ लो। मंगलमय सत्य सुखद है, जो परमात्मा है, जो प्रभु है, मंगलमय है, सत्य है, सुखद है, आनंद है, परमानंद है, दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद, उसमें कभी दुख नहीं होगा, कभी उसमें दुख आता ही नहीं है। इसी सभा में इसको बूझने वाले अंश अंशनी भी हैं। ये कोई मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं। अभी जो है 32 आदमी 33 आदमी जुड़े हुए, 31 आदमी, ये सब बैठेंगे। जब आप लोग आश्रम पर आइएगा तो सब लोग बैठिएगा और मैं बताऊंगा कौन कौन जानता है। मेरे सामने वो लोग नहीं बोलेगा, मेरे सामने हाँ ही बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो लोग जानता है। स्वामी जी के चोर है ये लोग, ये लोग जानता है, गा करके नहीं बताएगा।
उपदेष्टा लोग भी बड़े बड़े चोर हैं जो है, इसमें उपदेष्टा भी हैं, 2-3 हैं इसमें, ये सब लोग जानता है। तो ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बिरहनु तन बड़े, साधन चलत सुपाख। ये स्वामी जी आपको कह रहे हैं, इन लोगों को बुझा दिए हैं। इसी सभा में ऐसे ऐसे हंस हंसनी है जो बुझ गई हैं और बुझ गए हैं। एकदम मैं सत्य कह रहा हूं, ये वाणी जो है यूट्यूब पर जाएगी। जो है 20 साल वाला भी बुझा है, और जो है 65 साल वाला भी बुझा है, 30 साल वाला भी बुझा है, 35 वाला भी बुझा है। लेकिन ये लोग जो है ना, उसको बताएगा नहीं, बहुत चालाक है लोग जो है मैं सत्य कह रहा हूं। तो स्वामी जी जो कह रहे हैं, मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद, दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। उसी को आगे लाइन में कह रहे हैं, ध्येयाराध्य स्वरूप का। जो आराध्य देव है उसके स्वरूप को कभी नहीं भूलना। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बिरहनु अनड़े, साधन चलत सुपाख। तो स्वामी जी इन लोगों को लखा दिए हैं, वही कह रहे हैं, ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, उसको हमेशा भूलना नहीं। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, तो क्या होगा, प्रेम बिरहनु तन बड़े, डेली डेली नया नया प्रेम बढ़ेगा। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, तो क्या होगा उससे, क्यों रखना है, तो प्रेम बिरहनु तन बड़े। प्रेम और विरह दोनों एक ही बात है। जितना प्रेम होगा उतना विरह होगा। प्रेम और विरह जो है अलग नहीं है। प्रेम का मतलब विरह ही होता है। विरह की अगिया, तो कहने का मतलब ये सारी चीजें आपको भाव रूप में है। यदि आपको भाव नहीं है तो मीराबाई जो है, अभी मैं बता रहा था आपको, जो ऐसा मैं जानती, प्रीत की दुख हो, जो मैं ऐसा जानती, प्रीत की दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती, प्रीतन करी ये कोई। तो मेरा भाई ने तो प्रीत कर लिया, अब वो पीछे नहीं हट रही है। वह जो है पीछे नहीं हट रही है वो। तो प्रीत करने में इतना दुख होगा, उन्हें पता होता, पहले पता होता तो मैं नगर नगर जो है ढोलक बजा बजा करके, डीजे बजा बजा करके मैं कहती कि भाई कोई प्रीत नहीं करना। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भाव को बूझो। ये जो है आप भाव को नहीं बूझेंगे तो फिर कैसे होगा। मेरा भाई को जो प्रेम हुआ,
अभी आप जो है वो भजन सुन रहे थे, बनवा नाची बन मोर। वहां सारे सुख का साधन जो है उपलब्ध है। वो देख रही है मोर मोरनी प्रेम पूर्वक चल रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, उसे अच्छा नहीं लग रहा है। कोयल जो है बोल रही है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा है, उसको उसका प्रीतम चाहिए। वैसे ही मीराबाई को जो है तो प्रेम जो है कृष्ण से हुआ था। उनको कुछ नहीं चाहिए, राजा की बेटी थी वो। मीराबाई जो है कोई साधारण घर की लड़की नहीं थी वो। जब उनको गुरु मिले, कौन? संत रविदास। संत रविदास मिले तो जो है उन्होंने जो है पहले तो वो जो है मगन हो गई थी एकदम, और मगन में जो है गाती फिरती थी। जो है राजा की जो है बेटी हो, उसको महल से कोई निकलने देगा? आप भेद को समझो। आजकल लोग अपने बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो वो जब उनको जब प्रेम हुआ, कृष्ण से उनको प्रेम हुआ था, लेकिन कृष्ण वो नहीं पाई। तो जो है उस समय जो है संत रविदास थे, वह भी सदगुरु हुए हैं। समय काल पर जो है अनेक संत महात्मा सदगुरु के रूप में आए हैं। धर्मदास जी हुए, संत रविदास हुई, और जो है ना दरियादास हुई, जो है आपका जो है क्या बोलते हैं, जो है गुरु नानक देव हुई। ये सब जो है अपने काल के जो है सदगुरु रहे हैं, संत रहे हैं। कबीर साहब हुए, अभी वर्तमान में 100 साल के अंदर में स्वामी जी हुए हैं। आप भेद को समझिए। तू जो है जब उनको जो है संत रविदास मिले हैं, उन्होंने महल वल सब छोड़ दिया, और जो है भजन गा करके जो है एकदम वो घर से निकल पड़ी हैं। उनको जहर भी दिया गया है पीने के लिए। उनके राजा की बेटी थी, उनके माता पिता ने जो है कि जो है बोला हमारा खानदान का बेइज्जती हो रहा है, कुल का बेइज्जती हो रहा है। उनको जो है कौन थे, उनको जहर भी दिया, मारने की बहुत कोशिश करी। तो जो है बाल न बाका करी सके, जो जग वैरी होए। तो आपको जो है सदगुरु से वैसे ही प्रेम होना चाहिए। आपको जो है सदगुरु से कुछ नहीं मांगना चाहिए। यदि मांगना है तो जो है यही मांगे, भक्ति। सुरती अंतर साध में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति का विषय। अब बहुत से गुरु भाई है, गुरु बहन है और जाए हुए हैं, मेरे पति को ठीक कर दो, मेरे पत्नी को ठीक कर दो, यही सब मांगने आए हो। ये सब नहीं मांगना है। आपको सदगुरु से भक्ति मांगनी है। ये हो गया
किसी को भूत पकड़ रखा है, किसी को प्रेत पकड़ रखा है। ऐसे ही तो आता है संसार में। ये सब कुछ नहीं है। आपको जो है प्रभु से मांगना है, हमें भक्ति चाहिए, हमें आपको जानना है। आपको सदगुरु से मांगना ही है, तो संसार का क्या चीज मांगोगे बताओ? हर चीज तो यहां छूटना है। कोई भी चीज मत मांगो, सदगुरु से एक ही चीज मांगो, प्रभु जी, प्रभु जी भक्ति अचल मोह दीजय, प्रभु जी भक्ति अचल मोह दीजय। सारे भाग जाएंगे, कोई नहीं टिकेगा आपके पास। आपको भक्ति की मांग करनी है, आपको सदगुरु से भक्ति की मांग करनी है। भक्ति परम निधि भक्त को, परम निधि है, परम खजाना है, भक्ति है। ये स्वामी जी की वाणी है। सदगुरु से केवल एक ही मांग करनी है, प्रभु जी भक्ति अचल मोह दीजय, प्रभु जी भक्ति अचल मोह दीजय। जीवन प्राण आधार होय गति, ज्यों जल में नहीं कीजय, प्रभु जी भक्ति अचल मोह दीजय। तो मेरा भाई ने केवल भक्ति मांगा, और उनको जब जो है संत रविदास मिले तो सार शब्द का उपदेश कर दिया। अब सार शब्द का जब उपदेश कर दिया तो वो स्थिर हो गई, थिरा गई। नहीं बोलते हैं थिरा जाओगे, तो आप इस संसार में कहीं नहीं थिराओगे। गुरु के चरण में आप थिरा जाओगे, आनंदित हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे। तो भक्ति की मांग करो। भक्ति परम निधि भक्त को, आपको सच्चा भक्त बनना है, पुजारी नहीं बनना है, पुजारी नहीं बनना है, भक्त बनना है। भक्ति परम निधि भक्त को, सर्वज्ञान गुण खान अदेव सदा फल, भक्ति में अनैच्छित श्रवयान। भक्ति में सब अपने आप आ जाएगा। तो हम सभी को जो है भक्ति की मांग करनी है। प्रभु जी, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता अपन पिया बिरहे रसमाती, प्रभु जी, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता अपन पिया बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आप जितने भी सत्संग सुन रहे हैं या आगे भविष्य में सुनेंगे, सबसे हाथ जोड़ करके जो प्रार्थना है कि आप भक्ति की मांग करो। बेटा की मांग मत करो, बेटी की मांग मत करो, सुंदर जो है न पति की मांग मत करो, सुंदर पत्नी की मांग मत करो।
भक्ति की मांग करो, सब अपने आप मिल जाएगा। असली चीज मांगो ना। आप सभी को असली चीज मांगना है। कोई भी बेटा, कोई भी बेटी, जो भी आप संसार की चीजें मांगोगे, कोई आपका काम आने वाला नहीं है। असली चीज की मांग करो। प्रभु जी, प्रभु जी, भक्ति अचल मोहि दीजय। प्रभु जी, भक्ति अचल मोहि दीजय। जीवन प्राण आधार होय गति, ज्यों जल में नहीं कीजय। प्रभु जी, भक्ति अचल मोहि दीजय। तो हम सभी आपको सबको जो यही मांग करनी है, इसी में सारा हो जाएगा। भक्ति परम निधि भक्त को, परम निधि, परम खजाना भक्ति है। तो जो है स्वामी जी के यहां यही मांग करो ना आप लोग, सारे मिल जाएगा। भक्ति परम निधि भक्त को, सर्वज्ञान गुण खान, अदेव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित सबयान। तो हमें सभी को भक्ति की मांग करनी है। जो है इसी में सब मिल जाएगा। आपको जो है जैसे ही आप गुरु के चरण की तरफ चलेंगी, सब आपको छोड़ करके भाग जाएगा संसार का। आप भेद को समझो। जैसे ही आप प्रभु की तरफ चलेंगे या चलेंगी, आपको सब छोड़ करके भाग जाएगा। दुश्मन, जितने भी दुश्मन है सारे भाग जाएंगे। आप भेद को समझ जाओ। और जो है ये मन है, मन को किसी को नहीं देना। अभी एक भजन आ रही थी, हीरा रतन गवाई, जगत से जालए भाई। हीरा रतन जो है ये मन ही है, इसको कहीं मत लगने देना। मन को कहीं भी लगाओगे, वहां जो है दुख करेगा। ये मैं सत्य बोल रहा हूं आपको। मन को यदि ला नहीं है तो सदगुरु के चरण में लाना, और कहीं लगाओगे वहां से दुख उत्पन्न होगा। मन को जो है कभी भी जो है ना, पति में, पत्नी में, भाई में, बेटा में, धन में, दौलत में नहीं लगाना। लगाना ही है तो इसको जो है देखो, भजनों के भाव होते हैं। हर भजन के अलग अलग भाव होते हैं। जितनी भी जो है, कितने अरब जो है कबीर साहब ने वाणियां बोली हैं, इन हर वाणियों के, हर शब्दों की इसका कोई गवर्नमेंट रखवाला नहीं होती है। जैसे धन का, कंपनी का वो लोग रखवाला करता है, तो सदगुरु के वाणियों के रखवाला संत लोग होते हैं। सीधा सीधा आबू जाओ, सदगुरु के वाणियों के रखवाला संत होता है, आप लोग हो। ऐसे ही ये धरती जो है कभी भी संत भी नहीं होती। तो जैसे रेलवे का है, प्लान है, खान है, और क्या क्या चीजें होती है, इसका रखवाला कौन है? सरकार है। सरकार को धन चाहिए, दौलत चाहिए, रोड बनाना, सड़क बनाना चाहिए, वो लोग करता है, तो लोग रखवाला होता है। आप भेद को समझो। क्योंकि उनको जो है वो सांसारिक चीजें चाहिए, महल चाहिए, ये चाहिए, हवाई जहाज चाहिए। संत को हवाई जहाज क्या करना है बताओ? संत तो जहां मर्जी हो तहां चला जाएगा। वो संत के पास ऐसी शक्ति है, वो जहां चाहेगा तहां चला जाएगा।
उसके लिए घोड़ा गाड़ी हाथी इसकी आवश्यकता नहीं है। बिनु पागा चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्मा करई विधि नाना, आनन रहिता सकल रस भोगी, बिनु बाणी ताबड़ जोगी। तू जो है संत कभी अलग होते ही नहीं है। संत जो है कभी अलग होते ही नहीं है। जो है अब वहां संत जो है स्त्री भी है पुरुष भी है संसार में, तो वहां तो एकदम आनंद है परमानंद है। सदगुरु के देश में सदगुरु के प्रकाश में तो वहां संत मिलते हैं, बराबर मिलते हैं, कभी अलग होते ही नहीं। तो संत को कहां जाना है? जो है प्रभु तो हर जगह ही है। अंग अंग में शब्द है, नस नाड़ी में शब्द, लिंग गुदा में शब्द है, शब्द शब्द में शब्द, आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिने शब्द, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध्व में शब्द। तो जब आप एक बार आप बुझ गए, सदगुरु ने आपको बुझा दिया, लखा दिया, उसको लखाना बोलते हैं, लखना। देखो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। ये जो है जो हिंदी भाषा है इसमें पर्यायवाची शब्द हैं। भेद को समझो। हम लोग बचपन में पढ़ते थे, जल का जो है बताओ, पानी है, जो है ना नीर है, और क्या क्या है। अंग्रेजी में तो एक ही बोलता है, वाटर हो गया, लेकिन हिंदी में एक ही नहीं है। पानी बोलते हैं, जल बोलते हैं, नीर बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं। तो उस समय तो टीचर लोग नहीं बताया, ये तो हमें अध्यात्म से मालूम हुआ है, सदगुरु से मालूम हुआ है कि पानी बोलने से मतलब कैसा भी पानी हो गया, और जल बोलने से वो जो है प्रभु को अर्पण का इतना शुद्ध है कि उसको प्रभु को अर्पण किया जा सकता है। नीर है, देखो ये सबके भाव होते हैं। जल अलग है, पानी अलग है, नीर अलग है। तो जब जल बोल दिया तो इसका मतलब हो गया कि ये एकदम इतना शुद्ध है कि भगवान को भी अर्पण किया जा सकता है। जो है वो इस चीजों को लोग जो है ना समझ नहीं पाते हैं। जो है अब गंगा जल है, उसका कुछ और ही महत्व, उसके भाव बदल जाते हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, इस संसार में किस लिए ऐसा हो रहा है? ये अभिमान हो जा रहे हैं। लड़के लड़की जो है वो शादी करते हैं, पहले तो एकदम मन के उबाल में रहते हैं, और फिर जब 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 जो शादी हो जाती है तब वो बोलते हैं कि नहीं जी, मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा हूं, मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा हूं, मैं तुमसे ज्यादा पढ़ी हूं, लिखी हूं, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी। बस उसी अभिमान में जीवन जो है बर्बाद हो रहा है। उसी अभिमान में जीवन बर्बाद हो रहा है पूरे संसार का। आप सदगुरु के अंश हो, किसी को जो है ना समर्पण भाव नहीं है। ये भाव नहीं है कि मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। जिस दिन भाव ये हो जाएगा कोई दुख है ही नहीं। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं,
मैं थोड़ा आपको संसार में ले जाता हूं, जानबूझ करके मैं जाता हूं संसार में। तो जो है सदगुरु संग प्रीत जो है वो सूरत से होती है, संतों संग प्रीत जो है वो सूरत से होती है। आप भेद को समझ जाओ। पति संग प्रीत जो है, पत्नी संग प्रीत जो है वो शरीर से होता है। बेटा संग प्रीत, बेटी संग प्रीत वह शरीर से है। और जो है संतों संग प्रीत जो है आत्मिक प्रेम है, वो उसको संत जन समझते हैं। जब वो गुरु के चरण में चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। तो गुरु के चरण से ही हम लोग सब लोग निकला है, और ये पूरी सृष्टि खत्म होगी और लास्ट में जा करके गुरु चरण में ही मिल जाएगी। गुरु चरण को ही नाम बोलते हैं, उसी को ही सत्य नाम बोलते हैं। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है। सदगुरु का चरण ही नाम है, वही सत्य नाम है, वही सार शब्द है। मैं रोज ही आपको चिल्ला चिल्ला करके बताता हूं, लेकिन बहुत से लोग पागल भी हैं। वह कहते हैं इनको एक पैसे का ज्ञान नहीं है, गुरु का चरण बोल बोल करके सबको भरमाए। और मैं क्यों भरमाऊं भाई? मेरे भरमाने से ये संसार भरम जाएगा? मेरे को आपसे कुछ लेना देना है? कुछ नहीं लेना देना है, और ना हमें कुछ चाहिए। हमें तो बस मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथा। गुरु के चरनिया में कोटि न तीरथा, गावेल वेद व पुराना हो। गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरनिया में अनंत तीरथा। जब वो लोग जो है संत लोग जो है गुरु के चरण की जब महिमा जब वो जानने लग गए, तो बोला भाई यहां तो 68 तीरथ है। सदगुरु के चरण में 68 तीरथ है। फिर और जब अंदर गए तो बोला भाई करोड़ों तीरथ है, 68 नहीं है। और फिर आगे गए तो बोले भाई अनंत तीरथ है, गिनती नहीं कर पाऊंगा मैं। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया
मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही, अमित पाद गुरु चरणन माही। सुरति निरति सी संत समाही। तो आप खुद विचार करो, अनंत के पास चलेंगे कि छोटे मोटे के पास चलेंगे। गांव में सुनार होता है तो एक दो वो सोना का रखता है, और वही चले जाओ बड़े बड़े जो है सुनार है, इतना ले आकर के जो रख देगा पूरा, ये डब्बा, ये पसंद करो, ये पसंद करो, ये पसंद करो। तो गांव के सुनार में जाओगे तो ये कहीं बताएगा, और यहां आओगे वो सुनार भी कहता है भाई हमारे पास तो इतना ही है, काम चलाने के लिए ले जाइए। अब बहुत ज्यादा चाहिए तो जो है ना शहर में चले जाइए, वो बड़े बड़े तनिष्क है और क्या क्या होता है, वहां से ले लीजिएगा। तो वैसी ही जो है अब देवी देवताओं के जो पास जाओगे तो वह कुछ ही मिलेगा, थोड़ा ही मिलेगा, और सदगुरु के पास जाओगे तो अनंत मिलेगा। तो आप विचार कर लो कि गुरु के चरण में जाना है या इधर उधर जाना है। कबीर साहब कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। एक गुरु बहन थी नहीं, अभी भी है, उनका ब्याह नहीं हुआ था अभी, वही लोग इस सत्संग को चलाते थे पहले। शुरू शुरू में ये सत्संग को वही लोग चलाता था। तो जो है पढ़ती थी वो, तो बोला गुरु का चरण में से जो है कैसे ज्ञान होगा, किताब पढ़ने से न होगा। आप कैसे संत हैं, उल्टा पुल्टा बताते हैं। ये सच्ची घटना है। ये जो सत्संग जो चल रहा है अभी, ये शुरू शुरू में जो है तो बोले किताब पढ़ने से न होगा, कि जो है गुरु का चरण में जाने से कैसे होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं जो है बीए करना है, वो करना है, तो जो है उल्टा बताते हैं आप जो है। तो मैं बोला भाई अब उल्टा तो नहीं है, स्वामी जी बोल रहे हैं, गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जो है मैं बोला भाई आप सोच लीजिएगा, वो पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा, और गुरु के चरण में पढ़ने से चारों फल मिल रहा है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो बोले आप उल्टा बताते हैं, किताब पढ़ने से जो है ज्ञान होगा। फिर बाद में जो है जब वो थोड़ी प्रेम बढ़ा गुरु चरण में, तब उन्होंने बोला नहीं सही है, गुरु के चरण में पढ़ने से होगा। सदगुरु के चरण से ही जो है सारी चीजें निकली है। पूरे संसार में जितने भी लोग जो है संत है, महात्मा है, जोगी है, ऋषि है, फकीर है, सब जो है गुरु का चरण से ही निकला है। वही जो है उसके भाव अलग अलग होते हैं, वो नाम हो जाता है। जिन जाना सत्य नाम को,
अन्य कर्म नहीं काम, हीरा गांठी बांधिया कौड़ी सी क्या काम। जहाँ नाम तहाँ दाम है, सुख संपत्ति सब आए, अनैच्छित पीछे फिरे, भक्तन चाहन पाए। तो ये संसार में जो है आपको जो सांसारिक वस्तुएं हैं सब जो है भक्ति में सब मिल जाएगा। भक्ति परम निधि भक्त को, सर्व ज्ञान गुण खान, देव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित सबयान। तो जब आप गुरु के चरण में सूरत से जाएंगे, उसका स्थान है, हर भूमि का स्थान है, वह सदगुरु बताता है और भजने बता देती है। जो भजने हैं जब आप उसी भाव में जब आप गाएंगे तो आपको पहुंचा देगी वो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। जब आप उसी भाव में जो स्वामी जी जो है गाए हैं, उसी भाव में जब आप गाएंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। ये जो भी है बाणियां हैं, सदगुरु की बाणियां हैं। ये बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आप भेद को बूझो। अंग्रेजी में उसको लेग बोलते हैं। लेग मतलब होता है पैर। तो पैर बोलने से वो किसी का भी पैर हो गया। चिड़िया का, हाथी का, बैल का, गाय का, भैंस का, सब पैर हो गया। जो उसके भी नाम अलग अलग हैं। गाय के पैर को खुर कहते हैं। और बहुत सारी वेद की बातें हैं, आपको हिंदी पढ़ाना पड़ेगा जो है। तो इसी को जब ये जो है जो पैर होता है, गोड़ होता है, लेग होता है, जब वो शुद्ध रूप में होने लगता है तो वह जब उसमें ध्यान करते हैं तो वह चरण हो जाता है। और उसी को पद भी बोलते हैं, जो है गुरु पद मिले। दुर्लभ जो है गुरु पद मिले। चरण, चरण बोलो, पद बोलो, पैर बोलो, लेग बोलो। ये ऐसे जो है उन्नत होते होते जा करके जो है शब्द हो जाता है, सार शब्द हो जाता है, नी अक्षर हो जाता है। ये सारे जो है अनुभव की चीजें हैं। ये अनुभव गति का पंथा है, बूझत बूझत बूझ, साहेबा अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो संत लोग जो है वो संसार में नहीं रहता है। संसार में नहीं रहने का मतलब उनकी चेतना संसार में नहीं रहती है। वह गुरु के चरण से तिल भर बराबर दूर नहीं हटती। जब सदगुरु ने उनको लखा दिया, अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गई, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन से सब कामना पूर्ण सुमिरन
रन सोय। तो आपको खाली सुमिरन करना है, आपको खाली यादों में बसा लेना है। आप लोग, चाहे मैं भी, यादों में बहुत सी चीजें बसा रखी है जो कि कोई काम आने वाला नहीं है। हमारे बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, माता है, भाई है, बहन है, दादी है, दादा है, नानी है, नाना है, फुआ है, फूफी है, मौसी है, मौसा है। ये कोई आपके काम वाले है नहीं। एक ही काम वाला है, जो है संत जन आपके साथ हमेशा रहते हैं। क्योंकि संत वही होगा जिसकी चेतना सदगुरु के चरण में है, तभी तक वो संत है। आप भेद को बुझ जाओ। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। आपको शीलवान होना है, मतलब गुरु का चरण नहीं छोड़ना है। कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, गुरु का चरण न छूटे। शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। अगुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु नहीं ले। ये बहुत भेद की बातें हैं ये। शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। अगुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु नहीं ले। तो अपना मन को गुरु चरण में दे दो, तो अब फिर जो है मनमानी नहीं होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अपना मन को जो है गुरु के चरण में दे दो और निर्भय हो जाओ। अपने हिसाब से चलोगे तो दुख होगा। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रानीत साथ, जग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनाथ। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। ये मन जो है, इसको कहीं भी किसी को भी दोगे, वहां से दुख उत्पन्न होगा। तो गुरु के चरण में दे दो, मन जो है मर जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। आप भेद नहीं समझते। मन जो है आपके जीव को संसार में घुमाता है, और मन जो है गुरु के चरण में रखने से वह सूरत में बदल जाता है, और सूरत में बदल जाता है तो वो प्रभु की तरफ चलता है। अब ऐसा कहीं जो है आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मैं जो भी बताता हूं ये मेरा अपना अनुभव है। क्योंकि बहुत से लोग परेशान हो जाते, कहां लिखा हुआ है स्वर वेद में, कौन सा दोहा में है। ज्ञान अनंत है। स्वामी जी के दोहे तो बीज हैं ये। जैसे बरगद का एक बीज होता है, वह जो है सुबह चिड़िया उठते ही उसे भूख लगता है, अभी जाकर के उसको खाएगी और खाएगा, फिर उसको प्यास लगेगा, फिर नदी किनारे, तालाब किनारे, पोखर किनारे, नहर किनारे जाएगी और जो है पानी पिएगी, फिर उसको पोटी लग जाएगा, फिर वो जो है मल त्याग देगी, बीज उससे बाहर निकल जाएगा और जो है वही जो है वो पकड़ लेता है।
बड़े बड़े बिल्डिंगों में पकड़ लेता है, जहाँ पानी की टंकी है वहाँ पकड़ लेता है, स्कूल में पकड़ लेता है, आपका घर में पकड़ लेता है, वो छोड़ता नहीं है। वैसे ही जो है सदगुरु का ज्ञान है, आपको जो है अपना मन को जो है गुरु को दे देना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जब 68 तीर्थ में नहा लिया तो फिर और देखता है कि भाई और भी देखें, तो बोला भाई इसमें 68 नहीं है, कोटि तीर्थ है। तो गुरु के चरनिया में कोटिन तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो करोड़ों गिनती कर लिया, फिर बोलता है अरे भाई करोड़ों नहीं है, इसमें तो अनंत तीर्थ है। गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में जब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारे पंडित मोला पीर यबुलिया, पंडित मोला पीर यबुलिया, ई सब बरम बुलाना हो, ई जगह बरम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमला,
गुरुदारे आव सदा जल नीरमल पैठत उपजल ज्ञाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरिया सदा जल नीरमल पैठत उपजल ज्ञाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो गुरु का चरण चित्त लाना हो। गुरु के चरण में जो है चित्त लगाना है, चित्त में ले आना है। हमारे चित्त में जो जो चीजें होती हैं वही तो बाहर निकलती हैं। आपके देखो जो हमारे चित्त में है वही सब जो है बाहर को निकलती हैं। मन के माध्यम से, वाणी के माध्यम से वही निकलता है। आप एक जो है ना सीधी सी बात आप समझ जाओ। आपका घर में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो उनकी आवाज से ही आप पहचान जाते हो कि पति आपका प्रेम कर रहा है कि जो है गुस्सा हो रहा है। पत्नी आपकी जो है क्या बोलते हैं, तो जो है क्या बोलते हैं उसको, मतलब नाराज है कि प्रसन्न है कि जो है खुश है। कैसे पहचान लेते हो? केवल उसकी आवाज से ही पहचान में आ जाता है। महारथी शांति जी बताते थे कि जो है अब वो सब बात कहूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, भेद को बूझो। हम लोग आवाज से पहचान जाते हैं ना। बहुत से लोग हैं आवाज से नहीं पहचान पाते हैं। आवाज से ही पहचान में आ जाता है। जब आप साधना करोगे, अध्ययन करोगे, तो वाणी से ही पहचान में आ जाता है कि आदमी ये प्रेम कर रहा है कि नाराज कर रहा है कि जो घृणा कर रहा है। तो संत लोग जो है आवाज से ही पहचान जाती हैं। ये बहुत बड़ी जो है विषय में बोल रहा हूं आपको। संत जन जो है आपकी आवाज सुन करके ही पहचान जाते हैं कि ये गुरु भाई दुखित है, खुश है, प्रसन्न है, नाराज है। आप थोड़ा स्थिर हो जाइए ना, गुरु के चरण में आप स्थिर हो जाइए, आप बुझ जाओगे। सारा ज्ञान विज्ञान जो है सदगुरु के चरण में है। स्वामी जी खुद ही बोल रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में चाहे अमित फल पाय। असदगुरु जनर छाकरी सर्वठाम जस आय। अब एक संत है तो परेशान है, तो बोला खाली 15 मिनट का सत्संग दिया करो। 15 मिनट का सत्संग होगा? 15 मिनट का जो है सत्संग होगा? अरे सत्संग तो अनंत काल के लिए है। 15 मिनट में क्या बुझाएगा? अभी जो है ना सबको सुमिरन करते करते ही खत्म हो जाएगा 15 मिनट। 15 मिनट में तो भजन होगी। मैं भी जब जाता हूं तो पूछता हूं, भाई बताइए। मैं तो 5 मिनट का भी सुनाऊंगा और 5 घंटे का भी सुनाऊंगा। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है होय परम कल्याण।
तो 5 मिनट में सुनाना है तो 2-3 दोहा में काम हो जाएगा। 1-2 चेतावनी बोलो, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवाय अंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। ये सदगुरु की वाणी है। आज तो हो आप, कल रहोगे या नहीं रहोगे कोई पता नहीं है। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवाय अंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। पुरुष पुराण परमात्मा को भज लो, देख लो, बूझ लो, समझ लो, परख लो, निरख लो, नहीं तो कर्म बनेगा। तो जो है मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, तो गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गावे लबिद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो, पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया सदा हो जल नीरमल। पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा हो जल नीरमल। पैठत उपजेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहता कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण में समाना। गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप संसार में शरीर से नहीं आए हो। इसी संसार में आपके शरीर का निर्माण हुआ है। आपके शरीर का निर्माण जो है मां के गर्भ में हुआ है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, सूक्ष्म हो कर आय तुम, सूक्ष्म हो चल यार। अश्विन कुंजर किमी चले, समझ पूरा तनदार। तो हम लोग इस शरीर में आए हैं, इसी शरीर को छोड़ करके जो है सूक्ष्म मार्ग से जो है चलना है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, सूक्ष्म हो कर आय तुम, सूक्ष्म हो चल यार। अश्विन कुंजर किमी चले, समझ पूरा तनदार। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना न हो, जावा पुरुष पुराना न।
हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न। हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन। हो अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तावा झरियावे। अमीय बूंद कहाँ झर रहा है? आपका काम है ना इसको ढूंढना, आपको ढूंढना काम है इसको। अमीय बूंद तावा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न। पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा पल परमानंदित, कहें सदा पल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा न। हो वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न। हो वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो आपका देश कहाँ है? तो आपका देश जो है गगन मंडल में है। गगन ही द्वारे लौकी, गगन ही द्वारे लौकी। देवा गरज झरिया, अमृत बूंद देव बरसी। निस्दीना एकी भाव, तन मनया तम भीजी। अवह सुख बरनीन जाय, जन्म जन्म दुख नाशी। जीवन निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन हंसा। प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, गुरु के शरण में आ जाओ। आपको कहीं आना जाना नहीं है, खाली चेतना को गुरु के चरण में जो है लगा देना है और अपना संसार में रहो, काम करते रहो। पति संग रहो, पत्नी संग रहो, इनके साथ असंग रहना है, संग शरीर के साथ रहना है। चेतना को गुरु चरण में लगाए रखना है, आनंदित रहोगे। बहुत से सदगुरु के हंसार्थिनी है। अब हुआ है, पति है, पत्नी है, बच्चे है, तो छोड़कर कहाँ जाएंगे वो? लेकिन चेतना जो है वह गुरु के चरण में लगाए रखते हैं, क्योंकि आनंद तो वहीं से मिलेगा। आनंद जो है, पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, इससे आनंद नहीं मिलता है। आनंद मिलता है थोड़ा देर के लिए। बेटा है, बेटी है, खेलता रहता है तो भी परेशान हो जाते हैं। अब बोलते हैं तू अब आप जो है ना शांति से बैठो, शांति से बैठो, सब लोग बोलता है। तो जो भी संसार का जो सुख है उसमें थोड़े देर के बाद दुख होगा, लेकिन गुरु के चरण में जब आपका मन लग जाएगा तो एकदम उसमें बराबर आनंद है। 24 घंटे है, रातों दिन है। इसको जानने वाले इसी सभा में हंस हंसनी बैठे हुए हैं। तो बोलते हैं कि नहीं, जब मैं आपका वाणी सुन लेता हूं। बोले भाई मेरी वाणी तो है नहीं, वाणी तो सदगुरु की है। तो बोले नहीं, जो आप गाते हैं, जो आपकी आवाज में जब हम सुन लेते हैं तो एक संत तो कहने लगे कि जो है
आप जो गाते हैं दिल से गाते हैं, और बाकी लोग जो है ना ऊपर ही ऊपर गाता है। आजकल में उनके यहाँ सत्संग था, आए थे मेरे घर, तो बोले नहीं आपको चलना होगा। तो मैं बोला भाई अभी तो मैं कहीं और का यात्रा पर हूँ जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, सदगुरु के ऊपर आपका सबका अधिकार है। ऐसा मत सोचिए, सूरज जो है उसके ऊपर सबका अधिकार है, जो जितना मर्जी हो ले ले। अभी मौसम, आप छत पर चले जाओ, अभी भी सूरज आ गया होगा। आपके ऊपर है। सदगुरु का ज्ञान जो है पूरे संसार के लिए है, जो जितना ले सकता है आपके ऊपर है। तो गुरु के चरण में जितना देर मन को आप लगाएंगे उतना देर आनंदित रहेंगे। तो जैसे लोहा जो है अग्नि में रहेगा तभी तक वो अग्नि में रहेगा, अग्नि से जहां बाहर हुआ फिर लोहा हो जाएगा, फिर उसमें जंग लग जाएगा, मूर्छा लग जाएगा, खत्म हो जाएगा। वैसे ही जो है हमारी चेतना गुरु के चरण में रहेगी तो बराबर आनंदित रहेगी, आपको दुख हो ही नहीं करेगा। तो ये बात क्यों नहीं आप बुझ जाते हो? कहीं भी जाओगे, देवी के पास, देवता के पास, फलान के पास, ढेकान के पास, कोई रखने वाला है नहीं। आपका मन का जो है अस्थाई निवास जो है वह सदगुरु का चरण है। यही बात जो है पूरे संसार को समझ में नहीं आता है। मन को जो है जहां भी लगाओगे हर जगह से दुख ही उत्पन्न होगा। आप लगा करके देख लो, जो है गुरु के चरण में ही आनंद है और सब कुछ वहीं से प्राप्त हो रहा है। इसके बहुत सारे अनुभवी हंसजन है, संत जन है, और कुछ जो है संत जन को मालूम भी है फिर भी वो संसार में रहते हैं। बेटी का ये हो गया तो बेटा का ये हो गया, अरे हमारे आपके रोकने से होगा? हम आप लोग थोड़ा कर रहे हैं। बेटी का कर्म अलग है, बेटे का कर्म अलग है, पति का कर्म अलग है, पत्नी का कर्म अलग है। ये तो झूठे ही दोष देते रहते हैं। पति का वजह से ऐसा हो गया, पत्नी का वजह से ऐसा हो गया, ऐसा कुछ है नहीं। ये प्रारब्ध है आपके। माया जो है उसी रूप में आपको ले आती है। यदि आपने गुरु का चरण छोड़ा तो फिर जो है गुरु सीढ़ी सी उतरी शब्द भी ना होय, ताको काल घसीटिए राखी सकी नहीं कोई। तो अगला बार हम लोग कहाँ मिलेंगे ये कोई नहीं जानता। अभी जो है गुरु के चरण में आ जाओ, अभी अभी मिलन हो जाएगा। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय। करते हैं संपन्न में सचित गुरु वंदना आरती शांति पाठ। आवाज आ रहा है ना दीदी जी? आवाज आ रहा है ना? बोलिए बोलिए, आ रहा है आवाज जो है।